नमस्कार, मैं हूं कुणाल शेखर और आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पर लाइव देख रहे हैं। मैं प्रतिदिन आपसे रूबरू होता हूं अपने फेसबुक पेज के माध्यम से और आपके समक्ष जो भागलपुर, बिहार, देश और पूरे विश्व का कोरोना का ताज़ा अपडेट होता है वह परोसता हूं, वह रखता हूं और आपसे लगातार अपील करता हूं कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए सरकार के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा जो गाइडलाइन जारी किया जा रहा है उसको मानिए, क्योंकि यह एक अदृश्य शक्ति है, अदृश्य दुश्मन है जो कभी भी आप पर और हम पर घात कर सकता है, वार कर सकता है। और इस दुश्मन से बचने के लिए हमें लॉकडाउन का पालन करना है और सामाजिक दूरी बनाकर रखनी है, क्योंकि अभी तक विश्व के किसी भी देश में इसके संक्रमण को रोकने के लिए कोई भी दवा का इजाद नहीं किया गया है, ना ही कोई एंटीडोज मार्केट में है। और जिस तरह से वैश्विक महामारी पूरे विश्व में कहर बनकर बरप रहा है, कहर बनकर लोगों पर टूट रहा है, इससे बचने की आवश्यकता है, इससे परहेज करने की आवश्यकता है। हम आज के अपडेट की शुरुआत, जो आज से लॉकडाउन 4 लागू किया गया है, वैश्विक महामारी को देखते हुए पूरे विश्व के साथ साथ भारत में जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, उसको देखते हुए केंद्र सरकार ने 18 मई से 31 मई तक देश में लॉकडाउन 4 लगाए जाने की घोषणा की है। और लॉकडाउन 4 में हम क्या चीज़ खुलेगा या क्या चीज़ चलेगा और क्या चीज़ पर पाबंदी रहेगी, उसकी जानकारी हम आपको देना चाहते हैं कि लॉकडाउन 4 जो आज से लागू हो गया है उसमें क्या क्या चीज़ें आम लोगों के लिए क्या क्या चीज़ों का लाभ आम लोगों को मिल सकेगा और क्या चीज़ अभी 31 मई तक दूर रहेगी आम लोगों की पकड़ से, आम लोगों की पहुंच से। तो वैसे चीज़ों में है, देखिए जो सरकार के द्वारा नया गाइडलाइन जारी किया गया है, जो लॉकडाउन 4 में स्थिति रहेगी उसके अनुसार सारे होटल और रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। जहाँ देश के सभी होटल और रेस्टोरेंट बंद रहेंगे, जबकि होम डिलीवरी की इजाज़त दे दी गई है। यानी अब होटल और रेस्टोरेंट के प्रबंधन समिति के लोग जो हैं, जो होटल और रेस्टोरेंट चलाते हैं, वैसे लोग होम डिलीवरी कर सकेंगे। ये व्यवस्थाएं लागू की गई है। 31 मई तक सभी अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू यानी अंतर्राज्यीय उड़ानें बंद रहेंगी। सभी मेट्रो का परिचालन बंद रहेगा। यात्री ट्रेनों की आवाजाही बंद रहेगी। और जो अभी विशेष ट्रेन चलाई जा रही है और राजधानी एक्सप्रेस, ये दोनों चीज़ चलती रहेगी जब तक प्रवासी लोगों का जो अलग अलग राज्य में फंसे हुए हैं वैसे लोगों को जो उनके प्रदेशों तक पहुंचाए जाने की कवायद है वो जारी रहेगी। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आयोजनों पर रोक रहेगा। जी हाँ, ये जो लॉकडाउन 4 की स्थिति रहेगी उसके दौरान सभी धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आयोजनों पर रोक रहेगा। सुरक्षा के दृष्टिकोण से, जी हाँ, सुरक्षा के दृष्टिकोण से केवल एयर एम्बुलेंस को उड़ान भरने की अनुमति दी गई है और सैन्य गतिविधियों के लिए उड़ानें भरी जा सकेगी। साथ ही साथ केंद्र सरकार ने यह प्रावधान किया है कि आपसी सहमति के बाद एक राज्य से दूसरे राज्यों तक बसों का परिचालन, ये आपसी सहमति की बात है। यदि एक दूसरा राज्य आपस में बसों का परिचालन करना चाहते हैं तो आपसी सहमति पर हो सकेगी, लेकिन इसमें भी सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। ये व्यवस्थाएं केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। साथ ही साथ देश के सभी स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थानें जो है 31 मई तक बंद रहेंगे। एक अपील लोगों से की गई है केंद्र सरकार के द्वारा कि 65 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग और 10 वर्ष से कम उम्र के लोगों पर ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है और इनको घरों से बाहर नहीं निकलने देने की अपील भी
सरकार के द्वारा जो नया गाइडलाइन जारी किया गया है उसके दौरान किया गया है। एक बड़ी बात यह है कि शाम 7 बजे से, जी हाँ, शाम 7 बजे से सुबह के 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। इस दौरान किसी भी तरह के परिचालन पर पूरी तरह से रोक रहेगी। यह नाइट कर्फ्यू शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। यह गाइडलाइन, नया गाइडलाइन जो जारी किया गया है सरकार के द्वारा, लॉकडाउन 4 जो आज से लॉकडाउन 4 चालू होगा, 31 मई तक जारी रहेगा। उसके हिसाब से क्या चीज़ें बंद रहेंगी और क्या किस चीज़ों में ढील दी गई है वो मैंने बताया है। अब हम कोरोना के ताज़ा अपडेट को लेकर जो स्थिति है भागलपुर से हम प्रारंभ करते हैं। कोरोना के कहर के दृष्टिकोण से पिछला 24 घंटा भागलपुर जिले के लिए राहत भरा और सुकून भरा रहा। यह पिछले 24 घंटे में भागलपुर में कोई भी कोरोना से संक्रमित मरीज नहीं मिलने से जिला प्रशासन के साथ साथ स्थानीय लोगों ने चैन की सांस ली है। साथ ही साथ देर रात भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कोरोना वार्ड में इलाजरत 5 कोरोना से संक्रमित मरीजों को ठीक होने पर, यानी उनकी लगातार रिपोर्ट निगेटिव आ रही थी, उसके बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। भागलपुर से 5 कोरोना संक्रमित मरीजों ने कोरोना को हराकर कोरोना का जंग जीता है और वे सभी अपने अपने घरों को वापस चले गए हैं, जिसमें 5 संक्रमित मरीजों में 4 भागलपुर के थे जबकि 1 बांका का मरीज था। और ये सभी जो संक्रमित पाए गए हैं उसमें से 4 प्रवासी मजदूर थे जबकि 1 इनके संपर्क में आया हुआ व्यक्ति था। और जिस तरह से कोरोना वार्ड के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर हेमशंकर शर्मा ने हमें बताया है कि सभी संक्रमित मरीजों का जो है डॉक्टरों के, चिकित्सकों के प्रयास के बाद वे सभी स्वस्थ हो गए हैं और उन्हें कोरोना वार्ड से छुट्टी देकर होम क्वारंटाइन पर रहने की सलाह दी गई, डॉक्टरों के द्वारा दी गई है। नोडल पदाधिकारी ने मायागंज अस्पताल के कोरोना वार्ड में अभी 25 संक्रमित मरीजों को इलाजरत होने की बात बताई है। साथ ही कहा है कि अब तक जिले में कुल 38 कोरोना से संक्रमित मरीज पाए गए थे, जिसमें 13 कोरोना को हराकर उस पर विजय प्राप्त कर अपने घर लौट चुके हैं। साथ ही नोडल पदाधिकारी ने बताया कि कोरोना की जंग जीतने वालों में से जो स्थिति है, अभी जो लगातार कोरोना से संक्रमित मरीज आ रहे हैं अधिकतर प्रवासी हैं और प्रवासी मजदूरों को भी जो संक्रमित पाए जाते हैं उनको इलाज किया जा रहा है। तो 13 में से 7 व्यक्ति जो हाल के दिनों के में दूसरे प्रदेशों से, दूसरे राज्यों से आए थे, वैसे लोग थे जो इलाज के बाद ठीक होकर अपने घर चले गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में कोई भी पॉजिटिव मरीज जिले में नहीं पाया गया है। यह राहत बड़ी खबर है जिला प्रशासन के लिए भी और आम लोगों के लिए। और जिस तरह से नवगछिया के पुलिस जिला नवगछिया के अनुमंडल अस्पताल के 2 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, उसके बाद जिला प्रशासन के द्वारा उनके संपर्क में आए सभी उनके परिवार के लोगों का और संपर्क में आए जो मरीज थे उन सभी का कोरोना का जांच के लिए सैंपल लिया गया था। वैसे 44 लोग थे जो दोनों कोरोना से संक्रमित स्वास्थ्यकर्मियों के संपर्क में आए थे। सभी 44 लोगों का जांच के लिए सैंपल भेजा गया था। देर शाम सभी की रिपोर्ट आ गई है, सभी निगेटिव पाए गए हैं। और ये तो लगातार जो कोरोना का संक्रमण बन रहा है उसको लेकर जो जिला प्रशासन प्रयास कर रही है, जिला प्रशासन के द्वारा लगातार जो क्वारंटीन सेंटर हैं या फिर कंटेनमेंट जोन हैं उसमें जो लोग रह रहे हैं, जो प्रवासी रह रहे हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनकी सूद लेने के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है जो सभी चीज़ों पर नज़र रखे हुए है। वहीं दूसरी ओर जिले में प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। रविवार को भी 2 ट्रेनों से बंगलौर से
प्रवासी बिहारी आए थे, जिसमें भागलपुर, बांका, मुंगेर, कटिहार, पूर्णिया, नवगछिया, लखीसराय सहित कई जिलों के लोग शामिल थे। अब तक जिले में 17,000 से ज़्यादा प्रवासी बिहारी मजदूर कामगार आ चुके हैं। भागलपुर जिला प्रशासन के द्वारा सभी लोगों को उनके जिले के प्रखंड स्तरीय क्वारंटीन सेंटर में क्वारंटाइन पीरियड तक के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया है। और हम यदि बात करें भागलपुर में पिछले 24 घंटे में कुल 95 कोरोना के संदिग्ध लोगों ने अपनी स्क्रीनिंग मायागंज अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड और सदर अस्पताल के फ्लू कॉर्नर में कराई है, जिसमें से 41 लोगों को होम आइसोलेशन पर रहने की सलाह डॉक्टरों ने दी है। वहीं 3 कोरोना के संदिग्ध लक्षण पाए जाने वाले लोगों को डॉक्टरों ने मायागंज अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया है। लगातार जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन जिस तरह से भागलपुर में सक्रिय है, लगातार जो कंटेनमेंट जोन है या लॉकडाउन जो का पालन जो नहीं लोग कर रहे हैं, वैसे लोगों पर कड़ाई भी पुलिस प्रशासन की जारी है। खुद जिलाधिकारी प्रणब कुमार लगातार सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और दिशा निर्देश लगातार दे रहे हैं। कोरोना के संक्रमण से बचाव को लेकर डोर टू डोर सर्वे का काम किया जा रहा है। सर्वे के बाद यदि किसी व्यक्ति में संदिग्ध का लक्षण, कोरोना संदिग्ध का लक्षण पाया जाता है, तो वैसे लोगों को रैपिड रिस्पांस टीम के द्वारा उनका ब्लड सैंपल जांच के लिए भेजा जाता है। वहीं जिले में कुल 26 राहत शिविर जिला प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें हजारों लोग प्रतिदिन भोजन और आश्रय पा रहे हैं। यह संवेदनशीलता है जिला प्रशासन की, जो लगातार लगे हुए हैं कोरोना के संक्रमण के बीच, कि जो मजदूर हैं, जो गरीब हैं, जो लाचार हैं, वैसे लोग भूखे ना रहें, इसको लेकर जिला प्रशासन काफ़ी सक्रिय है। लगातार जिले में 26 राहत शिविर चलाए जा रहे हैं, जिसमें वैसे लोगों को भोजन और आश्रय दिया जा रहा है। साथ ही साथ जितने भी अभी तक कुल जिले में 95 क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है, इसमें हजारों जो प्रवासी बिहारी हैं वो पहुंचकर अपना प्रवासी बिहारी वैसे कंटेनमेंट भागलपुर में प्रवासी बिहारियों के लिए वैसे शिविर में पहुंचकर जो क्वारंटाइन सेंटर है वैसे सेंटर में पहुंचकर रह रहे हैं। जिला प्रशासन उनकी सूद ले रही है और लगातार भागलपुर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन जो वैश्विक महामारी का ये विषम संकट जो समय चल रहा है, उसमें लोगों की सूद लेने में, लोगों को मदद करने में जुटी हुई है। अभी तक भागलपुर में कुल 38 कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिसमें 13 लोगों ने कोरोना का जंग जीत लिया है। वे सभी अपने अपने घर लौट चुके हैं, जबकि 25 कोरोना से संक्रमित मरीजों का इलाज भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कोरोना वार्ड में चल रहा है। यह तो स्थिति है भागलपुर की। अब हम बात करते हैं बिहार की। जिस तरह से बिहार में कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार कोरोना से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। यह बढ़ता हुआ आंकड़ा राज्य सरकार के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के लिए परेशानियों का सबब बनता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 142 नए कोरोना से संक्रमित मरीज पाए गए हैं और यह आंकड़ा जो बढ़ता हुआ आंकड़ा है, संक्रमण से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है, दायरा बढ़ता जा रहा है, मौत का आंकड़ा बढ़ा है। इससे राज्य सरकार के साथ साथ बिहार के लोगों में भय का माहौल देखा जा रहा है। यह भय जरूरी है। लोगों में कोरोना से बचने के लिए भय होना जरूरी है। इससे परहेज करने की आवश्यकता है, क्योंकि कोरोना से बचाव का एकमात्र उपाय है परहेज। आप जितना परहेज करेंगे उतना ही सुरक्षित रहेंगे। हम बार बार इसलिए आपसे आग्रह, अपील और विनती करते हैं कि जिस तरह से कोरोना का संक्रमण पूरे विश्व के साथ साथ भारत और बिहार में कहर बनकर लोगों के बीच आ चुका है,
कोरोना के कहर का नतीजा यह है कि लगातार बिहार में भी संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। तो इससे सिर्फ और सिर्फ बचने का एक ही उपाय है कि परहेज कीजिए, सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी किया जा रहा है उसका पालन कीजिए, सामाजिक दूरी बनाए रखिए। बिहार में स्थिति यह है कि अब तक कुल 142 नए मरीज 24 घंटे में पाए गए हैं और इसके बाद संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 1320 पहुंच चुका है। जी हाँ, देर रात तक का यह आंकड़ा है। 1320 कोरोना से संक्रमित मरीज बिहार के हो चुके हैं, जिसमें अब तक 8 लोगों की जान कोरोना के संक्रमण के कारण जा चुकी है। अच्छी खबर यह है कि 490 व्यक्ति ठीक भी हुए हैं। बिहार में 1320 का आंकड़ा छू चुका है संक्रमित मरीजों का। कोरोना से 8 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी खबर यह है कि 490 व्यक्ति ठीक भी हुए हैं। मुंगेर अभी भी बिहार में कोरोना से संक्रमित मरीजों के आंकड़े के हिसाब से सबसे टॉप पर है, यानी मुंगेर अभी भी हॉट स्पॉट बना हुआ है। रेड जोन मुंगेर में अब तक 126 कोरोना से संक्रमित मरीज पाए गए हैं। जी यहाँ, बिहार में सबसे ज़्यादा कोरोना से संक्रमित मरीज हैं मुंगेर में, आंकड़ा है 126। एक व्यक्ति की मौत, मुंगेर के जो व्यक्ति थे जो पटना में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, वह ओमान में से आया हुआ था। और मुंगेर में जो स्थिति अभी 126 संक्रमित मरीज है, उसमें सबसे ज़्यादा योगदान 2 संक्रमित मरीज का हुआ। एक ओमान से आया हुआ व्यक्ति जिसकी मौत हो गई, उसके संक्रमण के दायरे में आने से 16 व्यक्ति संक्रमित हुए थे। वहीं दूसरा व्यक्ति जो मुंगेर के जमालपुर का सदर बाजार का इलाका का रहने वाला था, वह दिल्ली निजामुद्दीन जमात में शामिल होने जाता है, वापस अपने साथ कोरोना का वायरस लाता है। और वह व्यक्ति जो जमाती था, वह सब्जी विक्रेता था, ठेला से सब्जी बेचा करता था और दिल्ली से वापस आने के बाद भी वह 3 दिनों तक मुंगेर की सड़कों पर सब्जी बेचता रहा, जिसके कारण उसके संपर्क में आए लगभग 90 लोग कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं। यह हम इसलिए बता रहे हैं कि किस तरह से कोरोना का चेन बनता है, इस चेन को तोड़ना है। संक्रमित लोग यदि बढ़ रहे हैं, संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है, तो यह कोरोना के चेन का प्रभाव है। और इस कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए हमें लॉकडाउन का पालन करना होगा, अपने घरों पर रहना होगा, सामाजिक दूरी बनानी होगी। मुंगेर के बाद बिहार की राजधानी पटना सबसे संक्रमित जिला बन गया है। वहां पर संख्या पहुंच चुकी है 106। तीसरे स्थान पर है रोहतास, संख्या है 77। उसके बाद नालंदा में 67, बक्सर में 59, बेगूसराय में 54, मधुबनी में 53, सिवान में 45, खगड़िया में 43, भागलपुर में 38 और बांका में 32 कोरोना से संक्रमित मरीज पाए गए हैं। अब तक का आंकड़ा है यह। लेकिन बांका में जिस तेजी से कोरोना से संक्रमित मरीज बढ़ रहे हैं, लगातार पिछले 2 दिनों में यदि बात करें तो 2 दिनों में यानी 48 घंटे में बांका में 26 नए कोरोना से संक्रमित मरीज पाए गए हैं। यानी बांका जिला नया हॉट स्पॉट बनता जा रहा है कोरोना संक्रमण को लेकर। लगातार बांका में कोरोना से संक्रमित मरीजों में इजाफा हो रहा है, संख्या बढ़ रही है। और यह यदि जिस तरह से बांका में कोरोना मरीज बढ़ रहे हैं, यदि इस तरह से आंकड़ा बढ़ता रहा तो जल्द ही बांका रेड जोन में पहुंच जाएगा। आंकड़ा पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। परहेज से ही हम कोरोना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हम बार बार आपसे आग्रह कर रहे हैं कि कोरोना से बचाव को लेकर सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, परहेज करना। क्योंकि परहेज कर हम अपने परिवार का, समाज का और राष्ट्र का हित कर सकते हैं। अभी वह समय है कि हम अपने घरों पर बैठकर भी देश की सेवा कर सकते हैं। स्थिति हम बिहार की आपको बताया कि बिहार में कुल अब तक 1320 कोरोना से संक्रमित मरीज पाए गए हैं, 8 लोगों की मौत हो चुकी है। और अच्छी खबर यह है कि 490 व्यक्ति ठीक भी हुए हैं। अब पूरे देश की अगर हम बात करें तो संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता हुआ 91,000 से ज़्यादा लोग देश में संक्रमित हो चुके हैं कोरोना से, जबकि 2872 लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना के संक्रमण के कारण देश में 2872 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। और अच्छी खबर यह है कि
देश में 31,000 से ज़्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। महाराष्ट्र में जिस तरह से कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, देश में सबसे संक्रमित राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में हजारों लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। सबसे ज़्यादा संक्रमित प्रदेश महाराष्ट्र है, दूसरे स्थान पर गुजरात और तीसरे स्थान पर दिल्ली। इस तरह से पूरे देश में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और संक्रमित मरीजों के आंकड़ा तो बढ़ता ही जा रहा है, मौत का भी आंकड़ा बढ़ रहा है। इसलिए देश को बचाने के लिए प्लीज़ सरकार के द्वारा गाइडलाइन जो जारी किया जा रहा है उसको पालन कीजिए। हम एक आंकड़ा पूरे विश्व की आपके सामने रखते हैं। पूरे विश्व में अब तक 47,10,614 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 47 लाख से ज़्यादा का आंकड़ा बढ़ चुका है पूरे विश्व में संक्रमित मरीजों का, जबकि मौत का आंकड़ा 3,15,203 लोगों का हो चुका है। विश्व में जिस तरह से मौत का आंकड़ा बढ़ा है कोरोना से संक्रमित मरीजों का, यह खतरे वाली बात है। ये खतरे वाली बात है, इससे परहेज करने की आवश्यकता है। 3,15,203 व्यक्ति अब तक कोरोना के संक्रमण के कारण पूरे विश्व में मारे जा चुके हैं, जबकि अच्छी खबर यह है कि 17 लाख से अधिक व्यक्ति ठीक भी हुए। लेकिन जिस तरह से पूरे विश्व में कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है, लोग संक्रमित हो रहे हैं, विश्व के ताकतवर राष्ट्र, धनी राष्ट्र, विकासशील राष्ट्र में जिस तरह से कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है, अरे विश्व का ये अलग अलग जो राष्ट्र हैं, चाहे जर्मनी हो, इटली हो, फ्रांस हो, स्पेन हो, इन सभी राष्ट्रों में सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी तो पहले से ही बनी हुई है, लेकिन सामाजिक दूरी और लॉकडाउन वहाँ अत्यावश्यक कार्य से ही लोग बाहर निकलते हैं। बावजूद इसके जिस तरह से कोरोना का कहर विश्व के अलग अलग राष्ट्रों में देखने को मिल रहा है, इससे बचने की आवश्यकता है। और तो बड़ी बात यह है कि वे सभी देश विकासशील देश हैं, सारी चीज़ें वहाँ मौजूद हैं जो आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए। हमारा राष्ट्र विकसित राष्ट्र है, हम अभी विकास के पथ पर अग्रसर हैं, और जिस तरह से भारत में कोरोना का कहर तेजी से बढ़ रहा है, इस पर लगाम लगाने के लिए, रोक लगाने के लिए कोरोना के चेन को तोड़ना आवश्यक है, और उस चेन को हम अपने घरों पर रहकर तोड़ सकते हैं। यानी अभी घर बैठकर हम देश की सेवा कर सकते हैं। हम विश्व के सबसे ताकतवर राष्ट्र, सबसे धनी राष्ट्र, सबसे मजबूत राष्ट्र, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे अग्रणी राष्ट्र अमेरिका की बात करते हैं। किस तरह से अमेरिका में कोरोना का कहर बरप रहा है, किस तरह से अमेरिका आज घुटनों के बल बैठने को मजबूर हो गया है, यह कोरोना का कहर ही है कि अमेरिका के विकास के गति पर, जो विकास का गति जो गाड़ी चल रही थी जिस गति से, उस पर ब्रेक लगा दिया है कोरोना के कहर ने। अभी तक अमेरिका में कुल जो संख्या है संक्रमित मरीजों का, वो पहुंच चुका है 15,16,343। समझ सकते हैं आप कि सबसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी राष्ट्र विश्व का, वहाँ पर 15,16,343 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो गए हैं और 94,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी। इस मौत का आंकड़ा से बचने के लिए आप समझ सकते हैं कि अमेरिका में कोरोना का कहर इस तरह से बरप रहा है। भारत को बचाने के लिए, देश की सेवा करने के लिए जरूरत है लॉकडाउन का पालन करने का और सामाजिक दूरी बनाकर रहने का, क्योंकि यदि हम कोरोना को हराना चाहते हैं, कोरोना के चेन को तोड़ना होगा। कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए प्लीज़ आप अपने घरों पर रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।